हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश स्पेक्ट्रम यूनिट फर्स्ट सेक्शन 1 का चैप्टर सफारी एंड एडवेंचर। The South African hunting industry, particularly big game hunting, is coming under increasing fire and criticism. दक्षिण अफ्रीकी शिकार उद्योग, विशेष रूप से बड़े खेल शिकार, बढ़ती आग और आलोचना के तहत आ रहे हैं। दो Africa welcomes thousands of hunters every year, but the hunts are splashed across the media under sensational titles that include dramatic terms like scandal and outrage. हालांकि अफ्रीका हर साल हजारों शिकारियों का स्वागत करता है, लेकिन सनसनीखेज शीर्षकों के तहत मीडिया में शिकार का प्रसार किया जाता है, जिसमें स्कैंडल और आक्रोश जैसे नाटकीय शब्द शामिल हैं। As a result, animal lovers decry hunters' apparent contribution to the decline of endangered species numbers. एक परिणाम के रूप में पशु प्रेमियों ने लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या में गिरावट के लिए शिकारियों के स्पष्ट योगदान को कम कर दिया है। We will talk more about hunting further down the pages, but right now let's just state clearly that the African budget safaris absolutely does not sell hunting trips, nor do they endorse hunting for sports. हम पृष्ठों के नीचे शिकार करने के बारे में अधिक बात करेंगे, लेकिन अभी स्पष्ट रूप से बताएं कि अफ्रीकी बजट सफारी पूरी तरह से शिकार यात्राएं नहीं बेचती है और न ही वे खेल के लिए शिकार का समर्थन करते। This is, in our opinion, is a primitive pastime for ancient people. यह हमारी राय में प्राचीन लोगों के लिए एक आदिम अतीत। Today, the negative connotation of the word safari are being rapidly replaced by the more modern associations with socially and environmentally responsible travel. आज सफारी शब्द के नकारात्मक अर्थों को सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार यात्रा के साथ अधिक आधुनिक संघों द्वारा तेजी से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। Africa typically implies that the journey will include game viewing and some time spent in the wilderness areas, game reserves and national parks. अफ्रीकन सफारी का आमतौर पर अर्थ है कि यात्रा में खेल देखने और जंगल क्षेत्रों जैसे खेल भंडार और राष्ट्रीय खेल उद्यान में बिताए गए कुछ समय शामिल होंगे। A traditional African safari usually focused on seeing Africa's wildlife, but presently safaris are definitely not limited to game viewing. एक पारंपरिक अफ्रीकी सफारी आमतौर पर अफ्रीका के वन्य जीवन को देखने पर केंद्रित थी, लेकिन वर्तमान में सफारी निश्चित रूप से खेल देखने तक सीमित नहीं है। A safari still involves wildlife, but other than that, the term has been purported to mean something entirely new. सफारी में अभी भी वन्य जीव शामिल हैं, लेकिन इसके अलावा इस शब्द का मतलब पूरी तरह से नया है। Safaris are now for admiring wildlife and birds in the wild, along with a host of other adventures. सफारी में अब वन्य जीवों और पक्षियों को जंगल में प्रवेश करने के लिए और साथ में अन्य कारनामों के मेजबान भी शामिल होते हैं। Safaris have largely developed into holiday trips that actually benefit the wildlife of Africa by supporting local conservation efforts and wildlife sanctuaries. सफारी बड़े पैमाने पर छुट्टियों के दौरे में विकसित हो गई है, जो वास्तव में अफ्रीका के वन्य जीवों को उनके स्थानीय संरक्षण प्रयासों और वन्य अभयारण्यों के समर्थन के लिए मदद करती है। As opposed to hunting the animals, visitors get to encounter them and help make a difference in protecting the species. जानवरों का शिकार करने का विरोध करने के लिए आगंतुक
उनका सामना करने में और प्रजातियों की सुरक्षा में अंतर करने में मदद करते हैं। Safari companies either actively contribute towards conservation projects or help generate tourism revenue, which is used to manage wildlife projects and game reserves. सफारी कंपनियां या तो संरक्षण परियोजनाओं के लिए सक्रिय रूप से योगदान देती हैं या पर्यटन राजस्व उत्पन्न करने में मदद करती हैं, जिसका उपयोग वन्यजीव परियोजनाओं और खेल भंडार के प्रबंधन के रूप में किया जाता है। Eco tourism is a burgeoning industry seeing a broad shift towards low impact development of safari travel. इको टूरिज्म एक बढ़ता हुआ उद्योग है जो सफारी यात्रा के कम प्रभाव विकास की दिशा में एक व्यापक बदलाव देख रहा है। Safaris often stay at eco lodges. The modern safari is also a socially responsible journey designed to interact ethically with local communities and have a positive impact on local economies. आधुनिक सफारी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार यात्रा है जिसे सामाजिक स्थानीय समुदायों के साथ नैतिक रूप से बातचीत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर सकारात्मक इसका प्रभाव पड़ता है। Safaris often stay at eco lodges. The modern safari is also a socially responsible journey designed to interact ethically with local communities and have a positive impact on local economies. सफारियां अक्सर इको लॉज में रहती हैं। आधुनिक सफारी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार यात्रा है जिसे स्थानीय समुदायों के साथ नैतिक रूप से बातचीत करने के लिए डिजाइन किया गया है और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। The local communities benefit from sustainable tourism through employment and financial gains from selling goods and services like dance performances, guided trips and resource management etc. स्थानीय समुदाय सामान और सेवाओं जैसे नृत्य प्रदर्शन, निर्देशित यात्राएं और संसाधन प्रबंधन आदि को बेचने से रोजगार और वित्तीय लाभ के माध्यम से स्थायी पर्यटन से लाभान्वित होते हैं। Some safari companies directly support social upliftment projects while others make use of lodges, reserves and other establishments that assist local communities. कुछ सफारी कंपनियां सीधे सामाजिक उत्थान परियोजनाओं का समर्थन करती हैं, जबकि अन्य लॉज, रिजर्व और अन्य प्रतिष्ठानों का प्रयोग करते हैं जो स्थानीय समुदायों की सहायता करते हैं। Sometimes hunting or culling is necessary as a function of conservation to control overpopulation of a certain species, but in many instances hunting is a sad and pathetic endeavor, particularly in the case of canned hunting where the animal is transported to a small enclosure and hunters pay huge prices to be driven within close range to obtain a trophy in the form of a kill. कभी कभी शिकार करना या शिकार मारना आवश्यक होता है ताकि संरक्षण के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके, एक निश्चित प्रजाति की आबादी को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन कई उदाहरणों में शिकार एक दुखद और दयनीय काम है, विशेष रूप से डिब्बाबंद शिकार के मामले में जहां जानवर को एक छोटे से बाड़े में ले जाया जाता है और शिकारी एक मौत के खेल के रूप में एक ट्रॉफी प्राप्त करने के लिए करीबी सीमा के भीतर पास से शिकार करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाते हैं। A question arises that what the justification for hunting are. यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या यह शिकार के लिए एक न्याय है। The African hunting industry has for many years pointed to the funds raised which are diverted to conservation efforts. अफ्रीकी शिकार उद्योग ने कई वर्षों तक उठाए गए धन की ओर इशारा किया है जो संरक्षण प्रयासों के रूप में बदलकर प्रयोग किया जाता है।
Many hunting operations do involve the local community with jobs, community funding and meat from hunted animals going to the local population. कई शिकार संबंधित कार्य स्थानीय समुदाय में शामिल होते हैं। शिकार किए गए जानवरों का मांस, जानवरों से संबंधित नौकरियां, सामुदायिक धन को शिकार से संबंधित माना गया है और this has been said and is used as justification for the continuation of this basically outmoded and often environmentally questionable practice. यह कहा गया है और इसे मूल रूप से पुराने तरीके और अक्सर पर्यावरणीय रूप से संदिग्ध अभ्यास की निरंतरता के औचित्य के रूप में उपयोग किया जाता है। However, we need to consider exactly how valuable the industry is in this regard, especially when compared to vastly more popular wildlife viewing safaris. हालांकि हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि इस संबंध में उद्योग कितना मूल्यवान है, खासकर जब तुलनात्मक रूप से अधिक लोकप्रिय वन्य जीवों को देखने की बात है। Very recently, Botswana banned trophy hunting outright despite having been a major hunting safari destination. हाल ही में बोत्सवाना ने एक प्रमुख शिकार सफारी गंतव्य होने के बावजूद ट्रॉफी के लिए शिकार पर सीधे प्रतिबंध लगा दिया है। Do you know a modern safari is not a hunting trip now? क्या आप जानते हैं एक आधुनिक सफारी अब एक शिकार यात्रा नहीं है। Botswana's example is a clear indication of the way forward. बोत्सवाना का उदाहरण आगे बढ़ने के तरीके का एक स्पष्ट संकेत है। Gone are the colonial days when a safari was an overland journey aimed at hunting wild animals. वे उपनिवेशिक दिन चले गए जब एक सफारी जंगली जानवरों के शिकार के उद्देश्य से प्रयोग की जाती थी। The traditional use of the word has changed. इस शब्द का पारंपरिक रूप पूरी तरीके से बदल चुका है। So out with the old ideas about the safaris and in with the new and improved interpretation of the safari. सफारी के बारे में सारे पुराने विचार बदल चुके हैं और अब नए विचारों को और नए तरीकों को सफारी में जगह दी गई है। Nowadays, safari are not about exploiting natural resources and trophy hunting for sports. आजकल सफारी का मतलब खेल के लिए प्राकृतिक संसाधनों के हनन और ट्रॉफी के लिए शिकार करने से नहीं है। The term Big Five was originally coined by big game hunters to refer to the most dangerous animals to hunt. ये जो शब्द है पांच बड़े, ये मूल रूप से बड़े खेल शिकारी द्वारा सबसे खतरनाक जानवरों के शिकार को लेकर के संदर्भित किया गया है। Today, however, the big five of Africa are the top animals tourists want to see on a safari. हालांकि अफ्रीका के बड़े पांच वे जानवर हैं जिन्हें मुख्य तौर पर यात्री सफारी में देखना चाहते हैं। Out of the big five animals, lion, leopard, rhino, buffalo and elephant, only the buffalo is not threatened or endangered. बड़े पांच जानवरों में शेर, तेंदुआ, गेंडा, भैंस और हाथी में से केवल भैंस को खतरा या वह खतरे में नहीं है। Encountering these animals is now purely about the joy of observing them in their natural environment, learning about them and taking photographs. इन जानवरों का सामना करना अब विशुद्ध रूप से उनके प्राकृतिक वातावरण में उन्हें देखने, उनके बारे में जानने और तस्वीरें लेने के आनंद के बारे में है।